morning students, again I am here for your social study for class 4th. Today we will start a new chapter in social study. That is your 8th chapter, our agriculture, okay? ये आपका 8वां चैप्टर है एग्रीकल्चर के बारे में। तो देखिए क्या है कि जब हम एग्रीकल्चर को तोड़ते हैं तो एग्रीकल्चर जो है वह 2 सिलेबल से बना है। पहला जो है वह एग्री है और दूसरा जो है वह कल्चर है। एग्री मतलब खेती के लिए, कृषि योग्य या खेती, कृषि, और कल्चर मतलब तरीका। तो खेती में कुछ तरीके, हर काम को करने के लिए क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रोसेस, कुछ ना कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ जो प्रोसेस है वह एग्रीकल्चर का प्रोसेस हम लोग क्या क्या हो सकता है उसके बारे में देखेंगे कि कैसे यह काम करता है। तो चूंकि अभी आप नीचे के क्लासेस में है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो यही जो कल्चर है बाद में इस पर ज्यादा ये एक्सपैंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा और उसके बारे में ज्यादा जानकारी दी जाएगी। बस यह जान लें कि एग्रीकल्चर जो है वह मुख्य रूप से खेती से संबंधित होगा और खेती में तरह तरह की खेती की जा सकती है, जैसे है सेरिकल्चर है, विटीकल्चर है, पिस्सीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है। तो यह सारे कल्चर्स, कहने का मतलब कि हर तरीके से कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश की जाती है, स्पेशलाइज्ड होता है। तो यह तरह तरह के कल्चर्स जो हैं वह आगे के क्लासेस में, चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे यह काम करता है। तो फिलहाल आपका यह जो चैप्टर है एग्रीकल्चर के बारे में है। तो पूरी दुनिया की जब हम बात करें तो हर जगह लगभग खेती कम या ज्यादा होती है, लगभग। तो कुछ ही ऐसे देश होंगे जहां खेती नहीं होती है। जो आपका ऊपर का पोर्शन होगा यानी कि पोल के आसपास का जो पोर्शन होगा उन जगहों पे खेती नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे मिट्टी और दूसरा जो है जलवायु वह सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए खेती जो है वह एक बड़े पैमाने पर की जाती है लगभग दुनिया के सभी देशों में। यह अलग चीज है कि वहां खेती वह क्या करते हैं। कई बार यह खाने पीने की चीजें कहीं कम होती हैं, कहीं ज्यादा होती हैं। कहीं यह क्या होता है, कुछ खरीद बेच वाले जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं उसके बनाने में यह एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज होता है। तो उन चीजों का उत्पादन जो है वहां किया जाता है। तो यह एक अलग विषय वस्तु है जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है कि जब हम खेती करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ फूड्स, लाइफ स्टॉक्स एंड रॉ मटेरियल एक्सेट्रा फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, इट इज नोन एज एग्रीकल्चर। ओके, सबसे पहले हम लोग देखें कि एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, ठीक है, एग्रीकल्चर cultivation of land for food,
livestock. Agriculture, cultivation on land for various types of food, livestock rearing and many other raw materials for industries is known as agriculture. ठीक है, तो इसको हम लोग खेती कहते हैं। तो खेती में क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे यहाँ यह मुख्य रूप से यह व्यवसाय है किसका, 2/3 लोगों का, लगभग आधी से ज्यादा आबादी जो है वह आज के दिनों में भी खेती पर निर्भर करती है। तो खेती जो है यह बहुत पुराने समय से चला आ रहा एक व्यवसाय या पेशा है जो भारत में बहुत ज्यादा लोगों के साथ इसका जुड़ाव है। ठीक है, नियर अबाउट 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, नियर अबाउट Near about 2/3 of India's population is depend on agriculture. तो यह जो है हमारे यहाँ जितनी आबादी है 2/3 का मतलब हो गया लगभग 66%। तो यह जो है पुराना डेटा है, अब यह धीरे धीरे कम हो रहा है और जो दूसरे सेक्टर हैं उस पर लोगों का प्रेशर जो है वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो एग्रीकल्चर को जो है वह हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी में रखते हैं, वह भी मेंशन कर दें यहाँ। There are 3 sectors in economics. They are primary sector, secondary sector and tertiary sector. यह 3 सेक्टर जो होते हैं
वह इकोनॉमिक्स में होते हैं, ठीक है। इसके आगे जब हम लोग बात करते हैं तो the examples of primary sectors are agriculture, fishing, mining, production of honey bee, dairy, etc. पोल्ट्री फार्म वगैरह लगाना भी इसी के तहत आता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, यह एग्जाम्पल आपको प्राइमरी सेक्टर के तहत आते हैं। तो खेती के अलावा यह सारी चीजों पर भी लोग फोकस्ड होते हैं। तो खेती करने का मुख्य उद्देश्य है या तो भोजन की व्यवस्था करना, या फिर रॉ मटेरियल के फॉर्म में कोई ऐसी चीज उत्पादन करना जिसके वजह से जो इंडस्ट्रीज है वह चलती है। तो यह दोनों ही पर्पस से एग्रीकल्चर जो है वह किए जाते हैं। तो ज्यादा से भारत की जो आबादी है उसका 2/3 लोग जो हैं वह खेती के काम में इन्वॉल्व हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वह हमारे यहाँ प्राइमरी एक्टिविटी में आता है और इसमें भारत के बहुत सारे लोग जो हैं वह जुड़े होते हैं। तो अगर हम टाइप ऑफ प्रोडक्शन देखें जो उगाए जाते हैं वो देख लें हम लोग। There are two types of crops. Types of crops are grown. दो तरीके के जो फसल है वह उगाए जाते हैं, जिसमें पहला जो है पहला खाने वाला फूड क्रॉप, और दूसरा जो है वह है आपका कैश क्रॉप।
There are two types of crops are grown. They are food crops और दूसरा है cash crop. तो food crops के लिए भोज्य पदार्थ, भोज्य या भोजन खाने वाला, भोज्य पदार्थ, cash crops नगदी फसल। नगदी फसल, ठीक है। या दो तरीके के जो फसल है वह उगाए जाते हैं, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप। फूड जो हो गया वह खाने वाला हो गया, और कैश क्रॉप जो हो गया यह खाने के अलावा जो दूसरी चीजें हो सकती हैं, जैसे जूट हो सकता है, जैसे गन्ना हो सकता है, जैसे तंबाकू हो सकता है, चाय हो सकता है, कॉफी हो सकता है। तो इन चीजों को जब हम देखेंगे तो यह फूड और क्रॉप में अंतर करना हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, खाने में जितनी भी चीजें हम लोग यूज करते हैं, जैसे है चावल, दाल, गेहूं, यह सारे ज्वार, बाजरा, तो यह सारी चीजें जो है वह खाने के काम में आती है। लेकिन जब हम कैश क्रॉप्स की बात करते हैं तो यह क्या होता है, आपकी जरूरत से ज्यादा और ऐसी चीज जो तुरंत बिक जाए उसको हम लोग कैश क्रॉप करते हैं। यह ऊंचे दामों पर बिकते हैं और काफी ज्यादा इसकी डिमांड होती है इंडस्ट्रियल पर्पस, यानी कि उद्योग धंधे के लिए जो कैश क्रॉप्स है वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब इसके जो एग्जांपल्स हैं फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स के जो एग्जांपल्स हैं, तो खाने की जितनी चीजें हैं जैसे चावल, दाल, ज्वार, बाजरा, रागी, यह सारी चीजें जो है यह भोज्य पदार्थ के कैटेगरी में है, ठीक है। इसको यहां मेंशन कर दें फूड क्रॉप्स एग्जांपल्स में। कैश क्रॉप में देखिए, फूड क्रॉप्स में भोज्य पदार्थ है चावल, गेहूं, दाल, कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन कहते हैं मोटे अनाज को। तो मोटा अनाज ऐसा अनाज होगा जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, गर्म क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो कोर्स ग्रेन जो है उसमें ज्वार, बाजरा, रागी मुख्य रूप से आता है। तो यह जो है इसको मिलेट भी कहते हैं। तो मिलेट के लिए जो है यह जनरली पश्चिम की तरफ हमारे खेती की जाती है। तो पश्चिम का जो क्षेत्र है वह क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो वहां पे वर्षा कम होती है, इसलिए वहां पे कोर्स ग्रेन यानी ज्वार, बाजरा, रागी या मिलेट्स जो है वह खेती की जाती है। इसके अलावा ये जो कैश क्रॉप्स आपको बताया गया है, तो कैश क्रॉप्स यानी कि ऐसी चीजें, तो इनका उपयोग अमूमन डायरेक्ट वे में नहीं कर सकते हैं। यह क्या होता है, बड़े प्रोडक्शन के लिए, यानी कि किसी इसकी मदद से दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, और यही वजह है कि यह कैश क्रॉप कहलाता है। तो यह क्या करता है, ऊंचे दामों पर बिकते हैं, अमूमन खाद्य पदार्थों से ज्यादा इनकी कीमत होती है, और यह तुरंत बिक जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड जो है वह ज्यादा होती है, लोग इसे ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा यह जो है आपका यह जितने उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधे इन्हीं चीजों पे चलते हैं, कैश क्रॉप्स पे। तो जितना जल्दी वह, जितना ज्यादा से ज्यादा वह परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो ऐसी स्थिति में वह उतना ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए यह कैश क्रॉप जो है ज्यादा डिमांड में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे यहाँ खेती की जाती है, तो खेती के, ये आपके बुक में वैसे नहीं है, लेकिन भारत के बारे में जब हम बात कर रहे हैं और खेती के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह जान लें कि पहले जो है खेती दो तरीके से की जाती थी, ठीक है। पहला जो था वह खरीफ है, और दूसरा जो है वह रबी कहलाता है। तो खरीफ और रबी की जब हम बात करते हैं तो सीजन के हिसाब से खेती की जाती है। तो जब भी हम खरीफ की बात कर रहे हो
तो वहां पर क्या होता है कि यह गर्म समय होगा। खरीफ के बारे में जब बात कर रहे हो यानी कि यह जून जुलाई का समय होता है, मानसून का समय होता है, तो चावल के लिए यह सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो मुख्य भोज्य पदार्थ में प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बताया गया था कि मुख्य भोज्य पदार्थ जो है पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से एशिया के बारे में अगर बात कर रहे हो तो यह चावल होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ चावल के उत्पादन के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वह बहुत ही बेहतरीन है और यही वजह है कि यह एक बड़े पोर्शन में चावल की खेती की जाती है। तो यह जो है खरीफ का फसल है, जुलाई में इसकी जून जुलाई में इसकी बुआई करते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई कर लेते हैं। और अक्टूबर नवंबर में जो फसल लगाई जाती है उसे हम लोग फरवरी मार्च में काट लेते हैं, तो यह रबी की फसल होती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यही दो था। लेकिन अभी क्या हो गया है, जनसंख्या बढ़ने की वजह से लोगों की जरूरतें जो है वह बढ़ गई हैं और जरूरत के बढ़ने के हिसाब से, चूंकि बिना भोजन के कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है, तो सभी व्यक्ति को भोजन की जरूरत होती है और भोजन के लिए खेती की जरूरत होगी। और खेती जो है पहले क्या होता था, एक फसल लगाते थे, चूंकि लोगों की जरूरत कम थी, आबादी कम थी, तो एक खेती में काम चल जाता था, यानी एक चक्र में जो फसल लगा उसी से उन लोगों का काम चलता था। जो फसल होता था उसे काट कर रख कर लेते थे सुखाल करके, और यही क्या होता था, सालों भर उनके भोजन के काम आता था। इसके अलावा शिकार करना लोगों का मुख्य काम था, तो शिकार से भी वह क्या करते थे, भोजन की व्यवस्था कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है कि शिकार का जो सिस्टम है वह लगभग खत्म हो चुका है, कुछ जगहों पर ही यह लागू है। ज्यादातर देश जो है वह सिविलाइज हो चुके हैं और इस वजह से वह क्या करते हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा वह डिपेंड होते हैं क्या चीज पे, जो एग्रीकल्चर से जो ये होता है क्रॉप्स उगते हैं, सिर्फ उसी को भोजन के रूप में लेते हैं, एक्सेप्शंस या कुछ एक्सट्रीम केसेस को छोड़ करके। तो क्या होता है कि ये पहले के जो लोग थे वह एक ही सीजन, एक साल में एक सीजन करते थे खेती और उसके बाद उनकी जरूरत पूरी हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो लोगों को लगा कि खेती जब एक बार की जा सकती है तो दोबारा भी की जा सकती है, तो इसी सोच के साथ उन्होंने दो तरह से खेती करनी शुरू की, जिसमें खरीफ और रबी हुआ। लेकिन अभी क्या है कि आप देखेंगे हमारे यहाँ एक तीसरे टाइप की फसल भी जो है वह बोई जाती है, जो जायद कहलाता है। तो यह क्या होता है, यह गर्मी के समय में, ठंडा के खत्म होते और गर्मी के शुरू होते लगाते हैं और बरसात होते होते इसको हटा लेते हैं, यह जायद कहलाता है। यह जायद क्रॉप के रूप में अगर हम बात करें तो क्या होगा कि इसमें ज्यादातर पानी वाले फसल या पौधे को रखा जाता है, जिसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, इन्हीं सब चीजों को हम लोग रखते हैं। तो यह एक स्पेशल वैरायटी है, स्पेशल पार्टिसिपेशन किया गया है कि ये जो है जायद क्रॉप्स के तहत इसको रखा जाए। तो भारत में अभी वर्तमान में जो है वह 3 तरह से खेती कर रहे हैं, एक खरीफ है, दूसरा रबी है और तीसरा जो है वह जायद कहलाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो है वह है आपका कि भारत में खेती पहले जो थी वह इस तरह की नहीं थी, या पूरी दुनिया की जब हम बात करते हैं तो इस तरह से खेती नहीं की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे खेती का स्वरूप और जरूरत बदलते चले गए, जिसके वजह से क्या हुआ कि आज जो खेती हम देख रहे हैं यह खेती कई तरीके से विकसित रूप में है। आने वाले समय में यह और ज्यादा विकसित हो सकता है और इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं, यह डिपेंड करता है हमारी जरूरत के ऊपर। तो ऐसे एग्रीकल्चर जो है वह, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं वह देख लें हम लोग।
कुछ ऐसे कारण हैं, द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर आर, कुछ ऐसे कारण हैं। तो इसमें देख सकते हैं द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर आर। तो इसमें 4 जो है वह इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए गए हैं। सबसे पहला जो है गुड क्वालिटी सीड्स जो है, यह जो है अच्छे तकनीक की बीज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर अच्छे क्वालिटी का बीज यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, पैदावार भी अच्छी होगी। इसलिए आज के समय में आजादी के बाद से इसका रूप बदलता चला गया और अब जो है हम लोग नए तकनीक को यूज करते हुए जो एक सिस्टम आता है जिसके लिए हम लोग वह कहलाता है HYVS, ठीक है। यह HYVS मेंशन कर देते हैं, HYVS, यह फुल फॉर्म हो जाएगा उच्च गुणवत्ता वाले बीज यूज किए जाते हैं, HYVS है, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के बीज यूज किए जाते हैं। दूसरा क्या है, डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। पहले क्या होता था, सिर्फ हम जब खेती करते थे तो खेती के लिए वर्षा पर निर्भर होते थे, लेकिन धीरे धीरे जब समय बदलता चला गया, लोगों की जरूरत बदली, फसल बर्बाद हुए, तो लोगों को सोचने पे मजबूर होना पड़ा और जब उनकी जरूरत हुई तब उन्होंने जो ये इरिगेशन सिंचाई की जो व्यवस्था थी वह और उन्नत होती चली गई। नहर निकाले गए, कुएं खोदे गए। इसके अलावा आज के समय में मॉडर्न अगर हम बात करते हैं फार्मिंग मेथड्स की, तो उसमें क्या करते हैं, वह ट्यूबवेल्स होते हैं या सबमर्सिबल किए होते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, वह इरिगेशन सिस्टम को प्रमोट करते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो अच्छे किस्म के खाद और जो कीटनाशक है वह यूज किए जाते हैं, ठीक है। Various types of fertilizers and pesticides are used। तो अब क्या किया जाता है, तरह तरह के खाद और कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आज जो है वह खेती आधुनिक तरीकों से की जाती है ताकि उत्पादन ज्यादा हो सके, तो इसके लिए मॉडर्न मशीनरी भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स विच आल्सो इंक्लूड मशीनरी। तो यह क्या किया जाता है, आज के समय में तरह तरह के मशीन यूज किए जाते हैं। खेती बोने से लेकर के काटने तक में आजकल मशीन का यूज किया जाता है और इन चीजों का यूज जो है भारत में भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट जो है वह अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।